Assalamu alaikum. Myself Shamdesh Shahid. I'm a personal fitness trainer and sports nutritionist. आज का मेरा टॉपिक फैट डिपॉजिट के बारे में है कि क्यों सबसे ज्यादा फैट आपके स्टमक और आपके हिप्स के अराउंड डिपॉजिट होती है एज कम्पेयर टू योर अदर बॉडी पार्ट्स। नंबर 1, द हार्मोन्स बैलेंस। उसका बैलेंस एक प्रॉपर रेंज में नहीं है। यू कैन से डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। नंबर 2, जेनेटिक्स। ये वो फैक्टर है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? मतलब अगर मोटापा, अगर आपके बावजदाद ओबीस हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा था, तो डेफिनेटली आप में ये एक फैक्टर जो है ट्रांसफर होगा। बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप ज़हन में ये चीज रख लें क्योंकि मेरे बावजदाद में ये मसला था, वो फैटी थे और अब मेरे में भी ये चीज आएगी, तो आप अपना एक्टिविटी लेवल छोड़ दें और आप हेल्दी खाना छोड़ दें। जस्ट यही चीजें ज़हन में रख के दैट इज नॉट फेयर। आप इस चीज को काबू कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है, आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आपकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशन डेंस है, कैलोरीज डेंस नहीं है, तो सीरियसली आप ये लाजमी नहीं है कि आपकी बॉडी में जो फैट है वो भी आपकी बेली या आपके हिप्स के अराउंड जमा होगी। नंबर 3, स्ट्रेस। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हार्मोन्स डायरेक्टली रिलेट करते हैं स्ट्रेस के साथ, और आपको पता है कि स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल लेवल है, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं अपने किसी भी चीज को लेके, आप अपने रिलेशन को लेके स्ट्रेस हो सकते हैं, आप अपने वर्क को लेके स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, तो अगर ये चीजें डोमिनेट कर रही हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज करेगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। और वंस अगेन अगर आप जब डिप्रेशन में होते हैं या आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आप खाते भी बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से जो फैट है वो आपकी बेली और आपके हिप्स के अराउंड डिपॉजिट होते हैं। फिजी ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स, आपको पता है कि ये सब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, इनमें एडिटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर मैं शुगर कंटेंट की बात करूं तो वो तो निहायत ही इसमें उनकी क्वांटिटी शुगर की बहुत ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली ये शुगर आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इसको, आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं है, तो सीरियसली आपके लिए बहुत नुकसानदेह है कि एक्सेसिव शुगर का आपकी बॉडी में जमा होना, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो फैट है वो आपके स्टमक के अराउंड जमा होती है। There are different types of fat like saturated fat, unsaturated fat और उसी तरह ट्रांस फैट। और आपको मैं बताऊं, ये जो ट्रांस फैट है ये वर्स्ट फैट है, आप इसको बैड फैट भी कंसीडर कर सकते हैं। जितनी भी प्रोसेस्ड फूड हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, इनमें ट्रांस फैट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से आप वेट गेन करते हैं। नेक्स्ट, लो प्रोटीन डाइट। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, जो एक रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन की 0.8 ग्राम मिनिमम आपकी बॉडी को चाहिए पर केजी, तो अगर सपोज एक किसी का वेट 70 केजी है, दैट मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट 56 ग्राम है, और अगर उसकी डाइट में वो 56 ग्राम प्रोटीन नहीं है और उसके अलावा उसकी डाइट में बैड कार्ब्स की रेशियो ज्यादा है और उसी तरह ट्रांस फैट की रेशियो ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी वेट गेन करेगी और आपका जो मेजर आप समझ सकते हैं कि जो वेट गेन का पोर्शन होगा वंस अगेन वो आपका स्टमक ही होगा और आपके हिप्स होंगे। स्पेशली लेडीज में हिप्स पे फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है और जो मेंस हैं उनका एब्डोमिनल रीजन में फैट ज्यादा गेन होता है। नेक्स्ट, लो फाइबर डाइट। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स है 25 to 30 ग्राम फाइबर अगर आप नहीं लेते तो आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। बिकॉज फाइबर का सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि वो वेट लॉस में हेल्प आउट करता है, वो आपकी बॉडी को देर तक फुलफिल रखता है, जिसकी वजह से आप थ्रू आउट द डे कम कैलोरीज इनटेक करेंगे और आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है और उसके बरअक्स आपकी डाइट में जो सिंपल कार्ब्स हैं उनकी मिकदार ज्यादा है, तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज होगा, आपका स्टमक इंक्रीज होगा, आपका जो एब्डोमिनल रीजन है ये भी इंक्रीज होगा। वो लोग जो इनएक्टिव हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, उनकी जॉब नेचर जो है वो ज्यादातर सिटिंग है, लाइक वो ऑफिस वर्क है उनका और वो 8 आवर्स एटलीस्ट अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं, बहुत कम उनकी मूवमेंट है, तो डेफिनेटली ये भी एक मेजर फैक्टर है कि जो फैट का डिपॉजिट है वो अराउंड देयर स्टमक होता है। सो आई मस्ट से कि उनको कोई ना कोई एक्टिविटी फिजिकल करनी चाहिए, एटलीस्ट इफ दे कांट मैनेज 20 मिनट्स, एटलीस्ट वो घर पे कोई ना कोई एक्टिविटी करें, वो स्ट्रेचेस कर सकते हैं, इसी तरह वो घर में जस्ट नॉर्मल वॉक कर सकते हैं ताकि वो अपना जो एक लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें और फ्यूचर में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। आई एम श्योर मैंने जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस की हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी।
सो प्लीज़ आप इनको ज़रूर फॉलो करें, आपको इन चीज़ों को ज़हन में बिठाना चाहिए। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आपको अफ्रेड नहीं होना इन चीज़ों को सुनने के बाद। आप ये जहन में रखें कि आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पा सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको बैलेंस डाइट करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर आप ये दो मेन चीज़ें करेंगे तो आपके स्टमक के अराउंड फैट डिपॉजिट नहीं होगा। इसके अलावा आप मेरी तमाम प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रोटीन कार्ब्स की रेशो के बारे में भी डिस्कस किया है, मैंने कुछ फैट लॉस प्लान्स के बारे में भी डिस्कस किया है, ताकि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें और अपनी लाइफ को हेल्दी एंड एक्टिव बनाएं। You also share my channel with your friends and family ताकि उन तक भी ये तमाम वैलिड इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपनी लाइफ को हेल्दी एंड एक्टिव वे में स्पेंड कर सकें।